प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 6 अगस्त दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 118 और 7 पद। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। प्रिय, आज के वचन के लिए जो शीर्षक है वो है विश्वास की प्रार्थना। दाऊद की प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर के प्रति उसके गहरे विश्वास को देख सकते हैं, उस भरोसे को देख सकते हैं। उसकी प्रार्थना में हम ये घोषणा पा सकते हैं कि उसका हृदय विश्वास से भरा हुआ है। वो ये जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। विश्वास की प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं होता है, जहाँ पे हम अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के नाम से परमेश्वर से मांगते रहे, लेकिन विश्वास की प्रार्थना यह भी दर्शाती है कि हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भजन संहिता 23 है, जहाँ पे एक एक पद अगर आप पढ़ें तो आप विश्वास की उस गहराई और विश्वास की प्रार्थना के एक एक बिंदु और पहलू को समझ सकते हैं। जैसे कि भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। ये जो प्रार्थना है, ये जो विश्वास की घोषणा ये बताती है कि परमेश्वर उसका चरवाहा है और उसे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हमें भी इस बात को जानना और समझना है जब परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है कि उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है और उसका हाथ हमारे जीवनों पे, चाहे वो अंधकार की सेनाएं क्यों ना हो, अंधकार की सामर्थ्य क्यों ना हो, अंधकार में उड़ते हुए शैतान के तीर क्यों ना हो, अगर हमारे विश्वास की प्रार्थना हमें स्थापित करती है तो ये हमारे प्राणों की हानि नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती 28 के 20 में कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 और 4 पद में यूहन्ना इस बात को लिखते हैं कि और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विश्वास की घोषणा चाहे हम अपने जीवन में करें, चाहे हम अपने प्रार्थना के जीवन में करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम विश्वास की घोषणा करते हैं तो हमारी आशा, हमारा आनंद, हमारा उत्साह, हमारे शत्रुओं से लड़ने की सामर्थ्य, ये सब हमें परमेश्वर के पास से मिलती है। इसलिए प्रियो, जब भी दुआ करें, प्रार्थना करें तो विश्वास की प्रार्थना करें, जिससे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और सबसे बड़ी चीज हमारे खुद के जीवन में एक निश्चित दृढ़ आशा होती है। आगे के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 10 और 11 पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह समय भजन संहिता उसका 70 और 71 अध्याय, संध्या के समय रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 22 पद से लेके 39 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।